हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो कल लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, बेसिक मैथमेटिक्स में ही अपन ने प्रोग्रेशन कंप्लीट किया था, है ना। अपन ने उसमें 3 सीरीज देखी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आज हम बेसिक मैथ्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बायनोमियल थ्योरम, है ना। ये अपन ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, जैसे प्रोग्रेशन में तो अपन ने 10th क्लास में कुछ टॉपिक पढ़े थे, लेकिन अपन ने ये 10th क्लास में टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो अपन को इसको थोड़ा देखना है, और ये थोड़ा बहुत अपन को आगे जब साइंस लेते हैं तो उसमें काम आता है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस टॉपिक को। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज़ों है जो आपको पता है। तो बच्चों आपको पता है a प्लस बी की पावर अगर 0 होगी तो कितना होता है 1, ठीक है। a प्लस बी की पावर 1 क्या होगी, a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं a प्लस बी का क्यूब लिखूं तो वो क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ओके। ऐसे ही सिमिलरली मैं a प्लस बी की पावर 4 लिखूं, दैट इज a टू द पावर 4 a क्यूब बी 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। सिमिलरली अगर मैं 5th पावर लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, a टू द पावर 5 a टू द पावर 4 इंटू बी प्लस 10 a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 a b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। सिमिलरली बच्चों मैं a टू द पावर 6 पे लिख सकता हूँ। तो क्या मुझे ये a टू द पावर क्यूब तक तो चलो ठीक है, आपने 10th क्लास में याद किया है। क्या मुझे a टू द पावर 4 और 5 याद थी? नहीं। मैं एक अलग थ्योरम का यूज करके इसको लिख रहा था, दैट थ्योरम इज नोन एज बायनोमियल थ्योरम। तो आज का टॉपिक बच्चों पहले अपन बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, फिर टाइम बचा तो इंडिसेस सर्च पढ़ेंगे और अगले कुछ टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी आएगा, ओके। तो आज ऐसे ही बच्चों यहाँ पे पावर 5 थी, है ना। इसको अपन टिल पावर 10 20 30 टिल 100 तक, टिल 1000 तक अपन इसको लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल होगा, दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो आज ये थ्योरम क्या होती है अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसको कैसे यूज करते हैं वो सब अपन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो सबसे पहला बच्चों अपन बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें फैक्टोरियल नोटेशन समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को बच्चों ना इस एक्सक्लेमेशन साइन से लिखते हैं। तो क्या होता है वो अपन समझ लेते हैं। तो 0 फैक्टोरियल होता है बच्चों 1 फैक्टोरियल होता है 1। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल होता है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 120। ओके। सिमिलरली आप बोलोगे सर अपन कहाँ तक लिख सकते हैं, आप ना किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल लिख सकते हो। क्या करना है आपको, उस पॉजिटिव इंटीजर से लेके टिल 1 तक का मल्टीप्लिकेशन को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, है ना। ऐसे ही मुझे है ना n फैक्टोरियल लिखना हो, ऐसे आगे चलते चलते तो मुझे n फैक्टोरियल लिखना है। सो दैट विल बी n माइनस 1 n माइनस 2 और आगे मल्टीप्लाई होते होते 3 इंटू 2 इंटू 1 लास्ट में ही आ जाएगा। सो दिस इज बच्चों फैक्टोरियल, हाउ टू सॉल्व द फैक्टोरियल, ओके।
चले आगे। तो आपको बच्चों होपफुली ये फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी नंबर को। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपको उस नंबर को लास्ट तक 1 तक मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से स्टार्ट करते हुए। लेट अस सपोज अगर मेरे को 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर दूंगा मैं, और उसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। ओके बच्चों, आगे चलें। नाउ नेक्स्ट, चलें आगे। अब नेक्स्ट है बच्चों, हमें फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आ गया। अब हमें समझना है NPR एंड NCR। ठीक है, मेनली तो NCR काम आएगा बायनोमियल थ्योरम में, लेकिन हम NPR भी समझ लेते हैं। इसका मीनिंग अभी हम नहीं समझेंगे। ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का टॉपिक है जो बच्चे 11th क्लास में साइंस मैथ्स लेंगे वो मैथ्स में से पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा बस समझना है कि हम जिससे बायनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो NPR का मीनिंग होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे से पूछा 3p2, ओके, तो 3p2 क्या होगा फॉर्मूले से, यह n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, तो ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो इट विल बी 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हमने भी कैलकुलेट करना सीखा था, 6 होता है और ये 1 होता है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट NPR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बायनोमियल थ्योरम में ज़्यादा काम आएगा दैट इज NCR। ओके, सो इट विल बी n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है, डिवीजन हो रहा है r फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा। सिमिलरली बच्चों हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हमसे पूछा 3c2 कैलकुलेट करो, तो अपन क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, r की वैल्यू क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल n की वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल और n माइनस r लिखना है अपन को, और तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो दैट विल बी 6/2 विच इज 3। तो 3c2 कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली ये बायनोमियल थ्योरम में हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट वन क्या है बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए, दिस फॉर्मूला और फैक्टोरियल आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होपफुली आपको क्लियर होगा बच्चों। मैथ्स वाले बच्चे उनको और डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका चैप्टर आएगा 11th क्लास में मैथ्स का, लेकिन जो बायो ले रहे हैं उनको सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है। चले आगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब स्टार्ट करते हैं मैजिक ऑफ बायनोमियल थ्योरम, जो अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि अपन है ना किसी भी नंबर का पावर निकालते जा रहे हैं, वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो रही है, तो उसको कैसे कर रहे हैं अपन, तो दैट इज द बायनोमियल थ्योरम। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपन क्या होती है बायनोमियल थ्योरम। So now we are going to write binomial theorem। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम क्या है बच्चों, हमें a प्लस बी की पावर n कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये कितना होता है, दैट इज NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, NC1 a to the power n minus 1 b to the power 1, NC2 a to the power n minus 2 b square and plus dash dash dash, ऐसे लास्ट तक चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा NCn minus 1 a to the power 1 b to the power n minus 1 and लास्ट टर्म क्या आएगी NCn a to the power 0 b to the power n। राइट, सो दिस इज द बायनोमियल थ्योरम। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये चीज़। तो मैं इसको बच्चों ना बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ लेते हैं। अच्छा, ये याद रखना n यहाँ पे 1
पॉजिटिव इंटीजर है। ओके बच्चों, एन यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं इस थ्योरम को देखो कैसे यूज लेते हैं वो मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ। जैसे जस्ट फॉर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ये आप सब लोगों को ऑलरेडी आता है। अब इसको बायनोमियल थ्योरम से कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर बायनोमियल थ्योरम से क्यों निकालूंगा, ये तो मुझे याद ही है। तो बच्चों अपन को सिर्फ ये ही कैलकुलेट नहीं करना है। मैंने बताया कि अपन को a प्लस बी की पावर 6 भी कैलकुलेट करनी है, 10 भी कैलकुलेट करनी है, 20, 40, 100 जो भी कैलकुलेट करनी है अपन बायनोमियल थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब कैसे इसको निकालें बायनोमियल थ्योरम से, है ना? तो हमें इसकी एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले n की वैल्यू देखेंगे। n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अपन क्या लिखेंगे, 2c0 a टू द पावर n विच इज 2 b टू द पावर 0, फिर 2c1 a टू द पावर 2 माइनस 1 b टू द पावर 1, फिर लास्ट में देखो ये टर्म आ गई है ना, क्योंकि इसमें पावर 2 ही है, ठीक है। तो 2c2 a टू द पावर 2 माइनस 2 b टू द पावर 2। यहाँ पे जो नंबर होगा वो b की पावर बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो a की पावर में से माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आया। अब बच्चों हमें 2c1, 2c2, 2c0 इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले 2c0 विच इज 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा बच्चों, 2 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 अपन मल्टीप्लाई करके लिखते नहीं है। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, सो इट विल बी ओनली a स्क्वायर, बिकॉज ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा। फिर आता है 2c1, ठीक है। तो इसी की जगह हम 2c1 कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है। तो 2c1 हमारा क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो 2c1 की वैल्यू 2 लिखी, a टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज 1 इंटू b टू द पावर 1। 2c2 इसके वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू a टू द पावर 0 इंटू b स्क्वायर। तो इसको अपन बच्चों रब कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। तो बच्चों यही फॉर्मूला आपको याद है। तो दिस वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम। तो समझ में आ गया होगा बच्चों अपन बायनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं। सिर्फ हमें एनसीआर के वैल्यू निकालने आनी चाहिए, फिर बस ये लिखने आना चाहिए, याद होनी चाहिए थ्योरम। और याद भी बहुत ईजी है, इसको याद रखना। देखो इधर क्या है, पहले नंबर कैसे चलेंगे, NC0 NC1 NC2 NC3 टिल NCn-1 NCn ऐसे चलेंगे। फिर पावर a की पावर n से शुरू करो, ठीक है, उसको कम करते जाओ और b की पावर उतनी बढ़ाते जानी। जैसे a की पावर n है तो इधर a की पावर n-1, इधर a की पावर n-2, देन a की पावर n-3, और सिमिलरली इधर यहाँ a की पावर n है तो यहाँ 0, फिर b की पावर 1 2 3, जितनी माइनस करते जानी है a की पावर उतनी b की पावर इंक्रीज करते जाना है, राइट। तो समझ में आ गया बच्चों कि इसको कैसे याद रखना है अपन को, ठीक है। ऐसे ही a प्लस b की पावर क्यूब, ये सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें अब है ना तुम्हें थोड़ा सा बड़ा इसमें कैलकुलेशन करके सिखाता हूँ, दैट इज a प्लस बी की पावर 6 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। 5 तक तो मैंने लिखा ही था, 6 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज वी हैव टू राइट a प्लस बी टू द पावर 6। तो ये क्या होगा बच्चों, 6c0 a टू द पावर 6 b टू द पावर 0, 6c1 a to the power 5 b to the power 1, 6c2 a to the power 4 b square, 6c3 a to the power cube
बी क्यूब 6c4 a स्क्वायर b टू द पावर 4 6c5 a टू द पावर 5 b टू द पावर 1 देन 6c6 a टू द पावर सॉरी ये स्क्वायर है तो इधर 1 आएगा, देन a टू द पावर 0 और इधर सॉरी बच्चों 5 था, ठीक है, एंड इधर क्या आ जाएगा b टू द पावर 6। अच्छा बच्चों कहीं मिस्टेक नहीं हो, हमें इसके लिए क्या याद रखना है कि जहाँ पे भी a और b है उनकी पावर का सम हमेशा n के इक्वल आना चाहिए। देखो 6 + 0 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6, 0 + 6 6, ठीक है, समझ में आया। और जहाँ ये नंबर है वही b की पावर होना चाहिए, तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ओके, समझ में आ गया। और a की पावर 6 5 4 3 2 1 ऐसे जाना चाहिए, 3 2 1 0, ओके, तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब आगे चले। अब 6 से 0 की वैल्यू बच्चों अब कैलकुलेट कर लेना, वो 1 आएगी, ठीक है, और a टू द पावर 6 b टू द पावर 0 1 होता है। 6c1 के वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, दो फॉर्मूले बच्चों जो आपको काम आएंगे बहुत ज़्यादा, nc0 की वैल्यू 1 होती है और nc1 की वैल्यू n होती है, ठीक है, समझ में आया। और ऐसे ही ncn की वैल्यू 1 होती है। ये तीन याद रखने हैं तो डायरेक्टली आप लिख लोगे, तो मैंने इसी से लिखा है 6c1 6 हो गया, nc1 n होता है तो 6c1 6 हो गया, ओके। चले आगे, तो 6c1 6 लिखा, a टू द पावर 5 इंटू b 6c2, ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल 30 15 आ जाएगा ये, ओके। 6c3, ओके, तो ये 20 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो उसे। देन 6c4 बच्चों 15 आएगा, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर b टू द पावर 4, ओके। देन नेक्स्ट 6c5 6 होता है एंड 6c6 1 होगा और ये b टू द पावर 6 आ जाएगा। तो इसको मैं a टू द पावर 6 लिख लेता हूँ। सो बच्चों दिस इज a प्लस b टू द पावर 6 का एक्सपेंशन है। तो आपको अगर a प्लस b की पावर 6 कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी बड़ा पावर हो वो भी आप इजीली बायनॉमियल थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चले आगे, ध्यान क्या रखना है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इधर 7 होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है 3, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 टर्म्स होती हैं। इधर पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 होती हैं। दूसरा a प्लस b की पावर का सम हमेशा n के इक्वल आएगा, n यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे a की पावर 6 b की पावर 0, तो 6 + 0 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे, और b की जो पावर है वो जो r की वैल्यू है उसके बराबर ले रही है हमेशा, तो आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और ये चीज़ें याद रख सकते हैं फॉर फास्टर कैलकुलेशन, ओके। चले आगे, जो बच्चे अभी मैथ्स लेंगे उनको तो पीएनसी में और इनको डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। चले आगे बच्चों, तो होपफुली बायनॉमियल थ्योरम आपको क्लियर है। अच्छा बच्चों, ये जो थ्योरम लिखी थी दैट इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर, एंड हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना, समझ में आया। चले आगे, तो बच्चों अपन को बेसिक मैथ्स में इतना ही पढ़ना है साइंस लेने के लिए। बायनॉमियल थ्योरम में थोड़ा सा और है, ये जो थ्योरम लिखी थी बच्चों अपन ने दैट इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर, राइट, that is for positive integer. Now we have to write for when n is a rational number. So binomial theorem for that is when n is a rational number, तो अपन लिखेंगे binomial theorem for any index, मतलब उसका इंडेक्स कुछ भी हो। तो उसके लिए बच्चों जो अपन है ना ये कैलकुलेशन करेंगे, अपन को अब निकाल रहे हैं अपन 1 + x की पावर n, राइट।
यहाँ पे बच्चों जो x की वैल्यू है 1 से लेके -1 के बीच में होनी चाहिए, और n नेगेटिव भी हो सकता है, n फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए बायनोमियल थ्योरम अपन कैसे लिखेंगे, नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर्स के लिए, ठीक है। नेगेटिव एंड फ्रैक्शन पावर के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और पावर हमारी फ्रैक्शन या नेगेटिव कुछ भी चलेगा। तो जो वो वाली थ्योरम थी दैट इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर, ये वाली थ्योरम है बायनोमियल थ्योरम है ये भी, लेकिन दैट इज फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब है अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, कोई नेगेटिव वैल्यूज है, n की पावर जो है वो नेगेटिव है उसके लिए। तो उसके लिए अपन ये कैसे लिखेंगे, बायनोमियल थ्योरम 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ एंड ऐसे चलता चलता इसकी ये जनरल टर्म आएगी n-1 डैश n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x⁴r। और ये बच्चों इनफाइनाइट तक चलता है, ये इसका एंड नहीं होता है, दैट गोज टू टिल इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखनी होती, शुरुआत की 3-4 टर्म लिखनी होती है और फिर उसके आगे इनफाइनाइट लगा देते हैं अपन, और कोई पर्टिकुलर टर्म लिखनी है तो वो इससे अपन लिख लेंगे। समझ में आया बच्चों? सो दिस इज द बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, राइट। इसका बच्चों एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मेरे से बोला 1 + x⁻−1 कैलकुलेट करो, तो अब मैं क्या करूँगा, 1 लिखूँगा, n क्या है मेरा -1 है, ठीक है। x एज इट इज लिखा, फिर n की वैल्यू -1 2 फैक्टोरियल 2 होता है और x², और मैं इसको आगे छोड़ दूंगा टिल इनफाइनाइट जाएगा ये तो ये कितना आ जाएगा 1 - x -2/2 -1 +1, ठीक है। तो x³, ठीक है, टिल इनफाइनाइट तक ये चलेगा, चले आएंगे। सो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आगे ऐसे आता जाएगा। सो दिस इज द बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, दिस इज द एग्जाम्पल। चले आगे बच्चों, तो होपफुली आपको बायनोमियल थ्योरम बच्चों समझ में आया होगा। ये भी इसका कैसे एक्सपेंशन करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कई जगह आपको काम आएगा जब आप साइंस लोगे तो। चले आगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपन यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम फिनिश कर चुके हैं फॉर एनी इंडेक्स एंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, और हमने फैक्टोरियल भी समझा, NCR भी समझा, NPR भी समझा। इनके फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं वो मैथ्स वाले जो होंगे बच्चे वो समझेंगे। तो यहाँ तक बच्चों अपन को ये क्लियर है कि कोई भी नंबर a + b की पावर n है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास थ्योरम है बायनोमियल थ्योरम दैट वी कैन कैलकुलेट। फिर इसके अलावा n अगर नेगेटिव भी है या फ्रैक्शन है लेकिन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो भी हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो सीरीज कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, राइट बच्चों। तो यहाँ अपन ने बायनोमियल थ्योरम फिनिश कर लिया बच्चों। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी बेसिक मैथ्स में। तो अब स्टार्ट करते बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और है कवर कर लेते, दैट इज इंडिसेस एंड सर्ट्स। ओके, so now we are going to start next topic, that is indices and surds, okay। तो बच्चों अपन पहले इंडिसेस पढ़ेंगे फिर सर्ट्स को देखेंगे, राइट। चले आगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या थोड़ा हमें समझना है, तो बच्चों अगर 3 सेम नंबर को ऐड करोगे तो क्या आता है आपके पास 3 आता है, लेकिन अगर इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास a³ आएगा, राइट। तो इधर पावर इंक्रीज हो रही है, इधर इसका कोफिशिएंट इंक्रीज होता है, राइट। तो ये जो नंबर है इसको अपन इस a³ में, इस a को तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, बेस,
और इस 3 को क्या कहते हैं, इंडेक्स, या आप सिंपल लैंग्वेज में पावर भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडेक्स, एंड दिस इज बेस। तो आज हमें है ना इसको पावर का कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल सीखने हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन इंडिसेस कर रहे हैं, फिर अपन सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बच्चों होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिसेस। ओके, तो अपन नंबर वाइज लॉ करेंगे। तो सबसे पहला लॉ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो ये क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, ओके। और मैं यहाँ पे इनके बच्चों एग्जाम्पल भी लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2 टू द पावर 1 प्लस 2। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक मिनट। तो हमारा फर्स्ट लॉ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, दैट इज a टू द पावर m प्लस 1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनके। सो दैट इज 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर, दैट इज 2 टू द पावर 1 प्लस 2, दैट इज 2 क्यूब विच इज 8। ये तो आप कैलकुलेट करना जानते हो। सेकेंड लॉ, अगर पावर डिवीजन में है, ओके, तो ये ऊपर आके माइनस होगा। मल्टीप्लाई में तो प्लस होता है, डिवीजन में तो माइनस होता है। लेट अस सपोज 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, ओके। सो दैट इज 2 टू द पावर 3 माइनस 2, दैट इज 2 टू द पावर 1 विच इज 2, ओके। थर्ड, ब्रैकेट में a टू द पावर n है और उसकी होल रेज टू द पावर n है, तो ऐड नहीं होगा, तो बच्चों इधर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। व्हाट आई एम सेइंग, 2 क्यूब का होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 टू द पावर 2 विच इज 2 टू द पावर 6, ओके। फोर्थ, a टू द पावर माइनस m, तो बच्चों नीचे जाके क्या हो जाती है, प्लस होती है, और ये प्लस वाले के ऊपर लाओगे तो माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा सेम। तो इसका मीनिंग क्या है, 2 टू द पावर माइनस 2 विच इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर विच इज 1/4, राइट बच्चों। बहुत इजी समझ रहे हैं अपन। फिर नेक्स्ट, अब बच्चों आपने ये लिखा है तो इसका मीनिंग, और यहाँ पे छोटा सा m लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है, a टू द पावर 1/m, ओके। तो मैंने अगर ये लिखा तो इसका मीनिंग क्या है, 2 टू द पावर 1/3। और बच्चों अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपन क्या लेंगे, पावर 1/2 होती है, यहाँ 2 नहीं लिखते हैं अगर आपको पावर 1/2 लेनी है तो इसको नोट करो बच्चों फटाफट यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों ए बी टू दी पावर m। तो ये क्या होगा, a टू दी पावर m b टू दी पावर m। तो जैसे मेरे को बोला कि 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर करो, तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट a बाय b टू दी पावर n, तो ये क्या होगा, a टू दी पावर n b टू दी पावर m। तो ये क्या होगा, 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। ये आपको पता ही है, किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 होता है, तो जैसे 2 टू दी पावर 0 लेंगे तो 1 आ गया। किसी भी नंबर की पावर 1 लेंगे तो सेम नंबर आता है, तो 2 टू दी पावर 1, तो ये 2 आ जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडेसेस। होपफुली आपको बच्चे सब समझ में आया होगा, ठीक है। चले आगे, इस पर मैं क्वेश्चन कराने की नीड नहीं समझता हूँ, सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस पर। चलो नेक्स्ट है बच्चों सर,
सर्ड्स क्या होती हैं? ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में होते हैं, a प्लस रूट बी की फॉर्म में जो नंबर होते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? सर्ड्स कहते हैं। इसकी जगह प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो मेनली हमें सबसे पहले क्या सीखना है? रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सर्ड्स हमारे पास ऐसे डिनोमिनेटर में दे रखी है, तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स नहीं होती है, हटाने के लिए हम उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। वो कैसे हटाते हैं? तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस रूट बी, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, तो a माइनस रूट बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी। ओके, समझ में आया? सो दिस इज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। तो हमें सर्ड्स में इतना ही देखना था। इसका मैं एक एग्जांपल भी करके बता देता हूँ आपको। जैसे 1/2 प्लस रूट 3 है, तो इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा? 1/2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3, और नीचे क्या आएगा? 4 माइनस 3 विच इज 2 माइनस रूट 3। ओके बच्चों, क्लियर है? दिस इज रैशनलाइजेशन। इसके अलावा बच्चों हमें कुछ रूट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, जो हमें कैलकुलेशन करते काम आएगा। तो आपको पता है रूट ऑफ 1 होता है, रूट 2 1.41, रूट 3 1.73, रूट 4 2 होता है, ठीक है, रूट 5 2.23 एंड सो ऑन, ठीक है। रूट 6 निकालना हो तो हम क्या करेंगे? रूट 2 इंटू 3 लिखेंगे और रूट 2 इंटू रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ तक याद होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज अपन ने बायनॉमियल थ्योरम, इंडिसेस, सर्ड, फैक्टोरियल नोटेशन ये सारा कवर किया है। तो होपफुली बच्चों आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसको आप रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स के लिए। ओके, ठीक है बच्चों, तो फिनिश करते हैं यहीं पे। ओके, ऑल द बेस्ट।